कि नहीं छोड़ा जाएगा। आइए हमारे बीच में यहाँ पर जो हैं ये आपको समता मूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती जी हैं। आइए क्या कुछ कहते हैं इस बिंदु पर। सर, ये जो है आज के दिन बाबा साहब की जयंतियाँ मना रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी जिसके मन में यह एहसास हुआ है कि बाबा साहब कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ किया है। सर, थोड़ा सा आप ये बताइए कि इन विद्यार्थियों को आगे चल करके जो इनका संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है, इनको क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा समाज खास करके जो युवा है, जिस समाज का युवा जाग जाता है उस समाज का कोई बाल बाका नहीं कबाड़ सकता। हमारा युवा आगे चल के संविधान बचाने के लिए एक हाथ में कलम और एक हाथ में तलवार भी उठाएगा, क्योंकि हम बाबा साहब B.R. अम्बेडकर हैं तो दिया सोखा सम्राट भी हैं। हम संविधान हम आज बाबा साहब का जो जयंती है, 131वीं जयंती, आपके मीडिया के माध्यम से यही हम कहना चाहते हैं कि हमारे युवा में दो करेक्टर है, चरित्र है। पहला B.R. अम्बेडकर साहब हम हैं, अहिंसा धर्मों परम धर्म को हम मानते हैं। और दूसरा कि अगर नहीं माना, हमको नहीं समझा, तो फिर हम अशोक सम्राट हैं और उधम सिंह भी हैं। ये मनवादियों को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि भैया पूरे दुनिया पर जिस तरह से भारत को जगत गुरु कहा गया था, शांति के संदेश देने वाला कहा गया था, उस सेना बन के हमको रहने दो, और नहीं तो भीमा को रेखाओं करना चाहते हो तो आ जाओ। जय भीम, जय भारत। अब ये हमारे बीच में ये जहानाबाद जिला के अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अरविंद चौधरी जी हैं। हम इनसे भी चाहते हैं कि ये दो शब्द के माध्यम से आप इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये छात्र जो हैं बाबा साहब को तो समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके पास में क्या इनका संवैधानिक हक का हनन हो रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए इनका आगे के लिए क्या होना चाहिए, उसके बारे में सर दो शब्द। सबसे पहले मैं एक संदेश देना चाहता हूं उन मनुवादियों को कि अब मेरा युवा जाग चुका है, और मैं अपने बच्चों को संदेश देना चाहता हूं कि ये अब शिक्षित 100% शिक्षित हों, और जिस तरह से संगठित हो गए हैं, अब किसी की औकात नहीं है कि बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को कुछ बिगाड़ सकता है। अगर जिस हाथ से बाबा साहेब के संविधान को बिगाड़ने का काम करेगा, हमारे युवा उस हाथ को काट करके उसके पैकेट में डाल देगा। और आज ऐलान किया जा रहा है कि मेरा संविधान है, रहेगा, इसे कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, और अगला देश का हुक्मरान, अगला शासन हमारे युवा के हाथों में होगी। ये शपथ आज हम लोग लेते हैं इस बाबा साहेब के जयंती और शोभा यात्रा के कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। और अब जो है अभी हमारे बीच में अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के जो सचिव हैं, ये हमारे बीच में हैं। सर, थोड़ा सा दो शब्द आप बच्चों को संबोधित। रामजीवन बाबू, आप बताइए। आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज हमारे बच्चे जाग चुके हैं, और जो हमारे बाबा साहब का जो दिन था उसे आगे आकर के हमारे बच्चे 10 कदम चलना सीख रहे हैं, और जो हमारे संविधान पर जो आँख दिखाएगा वो हमारे बच्चे जो जाग चुके हैं उस आँख को निकाल देगा। और मैं ये अपने आप को माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये बच्चे जितने आज जोश खरोश में हैं, इससे अधिक आप लोग संविधान पढ़ने में समय लगावें और पढ़ें मेहनत करके कि बाबा साहब जिस तरह से संविधान लिखे, अपने समाज के प्रति योगदान दिए, उसमें से आप भी बच्चे निकल करके निखरें और बाबा साहब का जो बचा हुआ कारवा है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और अभी हमारे बीच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास जहानाबाद के ये जो छात्र हैं, ये भी हमारे बीच में, जिनके नेतृत्व में ये जो प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन नहीं, शोभा यात्रा कहेंगे, ये हो रहा है। दो शब्दों के माध्यम से आप अपने दोस्तों को और छात्रों को संबोधित करेंगे। मैं दीपू टाइगर, मैं हॉस्टल परिवार की ओर से सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज हमने तय किए थे कि हमें 2 साल कोरोना के
और में हम लोगों ने जयंती बाबा साहब के छात्रावास में नहीं मना पाए। हम लोग बहुत सोच रहे थे कि एक कोरोना कहर में बाबा साहब छात्रावास सुनसान, जहानाबाद शहर सुनसान पड़ी है, तो हम लोगों ने एक ठाने कि जो 2022 के जो 14 अप्रैल मनाई जाएगी, जोश जुनून के साथ हम लोगों ने जहानाबाद में हुड़दंग जो जय भीम के नारों से हुड़दंग मचाने का काम करेंगे। जय भीम के नारों के गुणगान बहुत दिनों से हम लोग सोए हुए थे कि नहीं, बाबा साहब की मिशन को बढ़ ही नहीं रहा है, लगता है कि मिशन खत्म हो गया। तो हम लोगों ने छत्रनायक, हमारे सीनियर साथी एवं छात्रावास के समस्त परिवार की ओर से हम लोगों ने दम ठाने कि जयंती को सफल बनाने का काम करेंगे और शोभा यात्रा को भी सफल बनाने का काम करेंगे। इसमें हमारे एसएसवी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कर्मचारी संघ के एवं बहुत से हमारे साथी के भी बहुत इसमें सहयोग रहा है। हम उन्हें फिर से क्रांतिकारी जय भीम बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। और इसके बाद जो हमारे बीच में हैं, उपस्थित हैं यहाँ पर, ये वाम सेफ के जिला अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में शिव कुमार चौधरी जी हैं। और हम चाहेंगे कि बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर ये क्या संदेश बच्चों के लिए, छात्रों के लिए और लोगों के लिए देना चाहते हैं। सर, दो शब्द। आगे इसी तरह से मैं शिव कुमार चौधरी, वाम सेफ जिला अध्यक्ष, यह शोभा यात्रा के माध्यम से मनुवादियों को बताना चाहता हूं कि हमारे 35 करोड़ जो युवा छात्र हैं पूरे देश में, उनकी युवाओं की रोजगार की व्यवस्था करें, निजीकरण बंद करें और न्यायपालिका में हमारे लोगों को 100% आरक्षण का व्यवस्था करें। जय हिंद, जय भारत। खास निचोड़ हम आपको बता दें कि आज का जो शोभा यात्रा है, खास करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके जन्म के साथ यहाँ के 85% के लोगों को आज़ादी का इतिहास लिखा गया था, उनके भविष्य की कहानी लिखी गई थी, उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि है। इन विद्यार्थियों को तहे दिल से मेरे चैनल की तरफ से भी धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि इस कारवां को, यह एक मिशन है, इस कारवां को बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्रों से मेरा निवेदन होगा कि मेरा जो चैनल है ट्रू न्यूज़ TNBR को सर्च करके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। थोड़ा सा भाई साहब आप बोल दीजिए। डॉक्टर भीमराव छात्रावास छात्र अजीत कुमार जी, सॉरी विकास कुमार जी, और जो इस बच्चों के बीच में बोले थे, मैं बच्चों के बीच में ये संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे पढ़ें, शिक्षित बने और बाबा साहब के आधार पर चलें। हम लोगों को तो एक तरह से अनुसूचित जाति होने के नाते कुछ लोग जो हैं कमेंट करते हैं जो हम लोगों को टीस मारता है, और वो है कि ये लोग आरक्षण पर आते हैं। मैं अपने बच्चों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि जितनी कुशलता, जितनी एबिलिटी हम लोगों के पास है, जैसे OBC, SC, ST के पास है, उतना वो लोग के पास नहीं है जो हम लोग पर कमेंट करते हैं। अगर आज भी जैसे बाबा साहब के कहा जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज, तो उसी तरह से मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि सिंबल ऑफ नॉलेज बनो, क्योंकि बाबा साहब ने आज तक एक पढ़ाई हुई DSC की, एक पढ़ाई होती है जैसे PhD की होता है, उस तरह DSC की होता है। आज तक इंडिया में 2 ही किए हैं, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और एक KR नारायणन। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई है कि ये जो है कि मैंने कि क्या बोलता है कि योग्यता प्राप्त कर सके, ये 2 ही में मिला है। अगर तुम में योग्यता था तो क्यों नहीं ज़्यादा जानते हो तो कर लो DSC का। के को लिया है पद, इस चीज़ से पास किया है, एक बाबा साहेब और एक KR नारायणन जो हमारे राष्ट्रपति बने। इसलिए मैं अपने बच्चों के भी संदेश देना चाहता हूं कि बच्चे पढ़ें, शिक्षित बने, संगठित हों और संघर्ष करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम छात्रों को जिन्होंने इस कारवां को बढ़ाने के लिए अपना ये अथक प्रयास किए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।